सो हे पोकेस, आज हम करेंगे दैन का एपिसोड 8। तो बिना कोई देरी करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 8 हमारा स्टार्ट होता है मोमो के घर पे, जहाँ पर पूरी गैंग मिलके खाना खा रही होती है। जहाँ पर फिर आयरा और मोमो दोनों की टू टू मैम होने लग जाती है। जो टू टू मैम कुछ ज़्यादा ही बढ़ने के बाद आयरा बोल पड़ती है कि तुम मोमो, तुम एक डीमन हो जिसने इन बेचारे दोनों को सर्वेंट बना कर रखा हुआ है। जहाँ पर मोमो कहती कौन बेचारे, जहाँ पर आयरा फिर ओकारुन और दादी का नाम लेती है। जहाँ पर मोमो कहती ये मेरी दादी है, कोई सर्वेंट नहीं है। जहाँ पर आयरा बोल पड़ती है कि इतनी हॉट एंड सुंदर सी औरत तुम्हारी दादी कैसे हो सकती है। जहाँ पर सेम क्वेश्चन आयरा हमारा भी, जहाँ पर फिर मोमो कह पाती है कि ये मेरी दादी ही है। जहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। लड़ाई होने के बाद आयरा वहाँ से उठ के चले जाती। जहाँ जाते हुए वो ओकारुन को कहते कि ओकारुन, तुम एक डीमन होने के बाद भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जहाँ पर ओकारुन बोल पाता है कि हम एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं बेवकूफ़ लड़की। जहाँ पर आयरा बोल पाती है कि ओकारुन तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है। जहाँ पर फिर आयरा ये बोल के सीधा भग पड़ती है और मोमो कहती है क्या मतलब है इसका। जहाँ पर आयरा के जाने के बाद ही ओकारुन की बॉल अटैच करने का प्लान स्टार्ट होता है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल पकड़ के बैठी होती है। दादी यहाँ पर बैटिंग के लिए तैयार होते हैं। और ये क्रिकेट, वेट वेट, अच्छा ये बेसबॉल है। तो यहाँ बेसबॉल स्टार्ट होता है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बॉल फेंकती है और दादी यहाँ पर मारने ही वाली होती है, पर उससे मिस होने के बाद सीधा ये बॉल लगते हो ओकारुन के। और मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। वे ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर फिर ओकारुन की बॉल उसको मिल जाती है, जिसके बाद ओकारुन खुश होता है, चाहे एक ही मिली पर मिली तो सही। इसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों स्कूल के हॉल में होते हैं, जहाँ पर उनकी बात हो रही होती है कि ओकारुन की दूसरी बॉल कहाँ पर हो सकती है। जहाँ पर ये बात खत्म होने के बाद ही मोमो पूछ पड़ती है कि ओकारुन क्या तुम मेरे संग नोट्स में मेरी हेल्प करोगे। जहाँ पर ओकारुन मना कर देता है। जिसके बाद मोमो बोल पड़ती ठीक है तो लंच करने तो चलो गई। जहाँ पर ओकारुन इसके लिए भी साफ मना कर देता है। जिसके बाद मोमो थोड़ी सी सैड होकर कहती है ओके। जिसके बाद हमें शिफ्ट होता है सीन, जहाँ पर मोमो लंच करने के लिए उसकी अपनी फ्रेंड्स के संग आती है। जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि ओकारुन के संग नहीं कर रहा। जहाँ पर मोमो कह पाती है कि ओकारुन पता नहीं आज थोड़ा सा बिहेव अलग कर रहा है। जहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है। जहाँ पर इन लोगों की हल्की फुल्की बात होने के बाद इसके फ्रेंड कहते हैं चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लाती हूँ। जहाँ पर मोमो कहते हैं नहीं आज मैं लेके आती हूँ। जहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है मेरे लिए भी एक। जहाँ पर फिर मोमो जा ही रही होती है। जाते जाते फिर वो सोच रही होती है कि ओकारुन को हुआ क्या है। जहाँ पर वो पूरा गोल चक्कर लगाने के बाद ही मोमो जैसी आगे की तरफ जाती है और उसको वो राइट साइड की तरफ देखते तो उसको ओकारुन गिरा हुआ दिखता है, जिसके नीचे आयरा होती है। जिसको देख के मोमो बिल्कुल शॉक। और हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओकारुन पुशअप मार रहा होता है। वो मोमो की दादी की बातें याद कर रहा होता है। जहाँ पर वो ओकारुन पूछ रहा होता है उसकी दादी से कि दादी मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी। जहाँ पर उसकी दादी कहते हैं कि तूने वन पंच मैन देखी है। जहाँ पर ओकारुन कहता है हाँ देखिए। जहाँ पर दादी कहते हैं सीधा वही करना शुरू कर। तो ओकारुन पुशअप और स्क्वाट्स मार रहा होता है, तभी वहाँ पर आयरा आ चुकी होती है। और वो कहती होती है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। जहाँ पर ओकारुन समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या कह रही है। वो सीधा उसके करीब आ रही होती है और उसको पकड़ के किस करने ही वाली होती है। जहाँ पर ओकारुन थोड़ा सा ब्लश करते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर सीधा वो उसके मुंह पे हाथ मार के कहते हैं वेट तुम कर क्या रही हो। जहाँ पर आयरा बोल रही होती है कि मुझे तुम इंसान बनाने के लिए ये करना ही पड़ेगा ओकारुन। जहाँ पर ओकारुन कह रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा तुम करना क्या चाहती हो। जहाँ पर आयरा बता रही होती है कि तुम्हें डीमन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे अंदर प्यार होना चाहिए। जहाँ पर फिर ओकारुन समझ नहीं पा रहा होता, वो कहता है क्या। जहाँ पर आयरा बता रही होती है कि मैंने चीज़ में बहुत रिसर्च करी है और मैंने बहुत किताबें भी पढ़ी, जो उसने बहुत गलत किताबें पढ़ी है। इसके बाद वो कहती है मैंने अपने डैड की वीडियोस भी देखी, जिसको ओकारुन स्लाइड करके वो कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। जहाँ पर आयरा बताती है कि तुम अभी भी डीमन ही हो ओकारुन। जहाँ पर ओकारुन कहता है मैं डीमन नहीं हूँ। जहाँ पर आयरा फिर उसके करीब आके उसको कहती तुम मुझे किस करने दो, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है तुम्हारे अंदर से डीमन निकालने का। और वो उसके पास आ रही होती है, उससे लड़ रही होती है। जहाँ पर भाई डोमिनेट हो जाता है उससे और डोमिनेट होकर वो गिर जाता है। जहाँ पर मोमो ये सीन देख लेती है। जहाँ पर ये देखने के बाद ओकारुन मोमो को समझाने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। वो कहता है मोमो सुनो तो सही बात। जहाँ पर मोमो उसकी बात नहीं सुनती और ओकारुन बिल्कुल ही मोमो जो जूस लेके थे उनको पकड़ते हुए घूमते हुए कह रहा होता है मोमो सुन तो लेती। जहाँ पर मोमो चुपचाप से चले जाती है और जाने के बाद मोमो वहाँ पर दुखी होती है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की क्लास में, जहाँ पर ओकारुन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है। कह रहा होता है कि मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के ही रखनी पड़ेगी वरना मैं मोमो पे डिपेंड रहूँगा। मेरे को मोमो पे डिपेंड नहीं रहना क्योंकि मेरे को मोमो को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये कहते कहते भाई ध्यान नहीं देता कि उसकी पूरी क्लास खाली हो चुकी है। और फिर उसको नीचे फर्श पे पानी जैसा फील होता है, जहाँ वो देखता है कि पूरी क्लास खाली है
और फिर उसको बाहर से एक चीख सुनाई देती है, जिसमें वो क्लास को छोड़ के बाहर की तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर आयरा है। और आयरा से फिर वो बात करता है कि तुम यहाँ पर हो? जहाँ पर आयरा कहती है ये हो क्या रहा है जहाँ पर, और कारण कहता है ये सिर्फ हम ही ढूंढने लग रहा है यहाँ पर। जहाँ पर आयरा कहती है ये पक्का डीमन मोमो की चाल है। जहाँ पर वो कारण कहता है कि वो भी इंसान है, वो डीमन नहीं है। यहाँ पर फिर आयरा के सामने सामने ही फिर एक बॉक्सर एलियन होता है जो कहता है चलो फाइट करते हैं। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट मिलता है मोमो पे, जहाँ पर मोमो सोच रही होती है कि क्या वो कारण भी यहीं पे फंस गया होगा। जहाँ पर ये सोचते वक्त ही उसके पास कोई आ रहा होता है, जो मोमो सेंस करने के बाद वो छुप जाती है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक सील ड्रैगन आया होता है जो मोमो को सेंस करने के बाद, पर वो श्योर नहीं होता, जिसके लिए वो थोड़ा गॉडजिला बन के वहाँ पर फायर करता है। और ये करने के बाद फिर जब उसको शॉर्टी होती है वो निकल जाता है। निकलने के बाद मोमो वहाँ पर कहती है कि मुझको जल्द से जल्द वो कार्टून को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है बॉक्स एलियन पे, जो आयरा पे हमला कर ही रहा होता है। तभी वो कार्टून टर्बो बन के आयरा को बचा लेता है। आयरा को बचाने के बाद वो रखता है आयरा को, कहता है मेरे को लड़ने दे बेब। जहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होती है, जहाँ पर फिर ओकारुन हमला करने वाला होता है बॉक्स एलियन पे, पर वहीं पे ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ओकारुन ज़मीन पे गिरता है। जहाँ पर आयरा और ओकारुन दोनों ही नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर तीनों एलियन आ जाते हैं हमारे एपिसोड 1 वाले, जहाँ पर वो कहते हैं हमें तुम्हारा पीपी चाहिए। जहाँ पर ओकारुन कहता है नहीं हो नहीं फिर से नहीं। जहाँ पर फिर ओकारुन थोड़ा डरा हुआ होता है, वो लोग समझाते हैं कि हमें तुम्हारा पीपी चाहिए। जहाँ पर आयरा कहती है कि ये तुम लोग कौन हो। जहाँ पर वो आयरा को ढूंढ पटक देता है एलियन, जहाँ से आयरा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग ओकारुन को समझाते कि जब तुम टर्बो ग्रैनी बन के हम पे हमला कर रहे थे तो हम तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा थी और हमें ये ताकत चाहिए तुमसे, क्योंकि भाई फ़ोन में से बाहर निकला था। ओकारुन डरा बहुत क्या नहीं यार अभी तो मिला है। जिसके बाद ओकारुन को वो हवा में उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद वो लोग ओकारुन के कपड़े फाड़ के वेट कैंची तो फिर ओकारुन को वो तैयार कहते हैं कि तैयार हो। जहाँ पर ओकारुन डरा हुआ होता है, यहीं पे फिर एक एलियन के मुंह पे अचानक से बाल लिपट जाते, जहाँ पर वो समझ नहीं पाता। वो सीधा यहाँ पर आती है हमारी आयरा, जो सबसे लड़ रही होते हैं। वो कहते हैं मास्टर ओकारुन को छोड़ दो। जिसके बाद यहीं से एपिसोड 8 हमारा ख़त्म होता है। तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।